अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब की सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इन 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह का है, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। एक लीनियर इक्वेशन दी गई जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5, जिसके अंदर ये बता दिया गया कि ए और बी कांस्टेंट नंबर्स हैं। ठीक है जी। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये बताई गई कि जी ऑफ -1 इक्वल किसके है? ज़ीरो के। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन के अंदर x की जगह -1 रिप्लेस करना है और जो भी वैल्यू आए उसको इक्वल कर लेना है ज़ीरो के। और तीसरे नंबर पे g ऑफ 2 इज इक्वल्स टू बताया गया कि ये 10 है। ठीक है जी। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बनेगी, दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी। इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी और फिर उससे हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब सबसे पहले तो जी जो गिवन फंक्शन हमें दिया हुआ है वो लिखेंगे। g ऑफ x इज इक्वल्स टू ax प्लस b प्लस 5। ठीक है जी। अब पहली वैल्यू कौन सी पुट करनी है जी? g ऑफ -1। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे? -1 पुट करेंगे। a इंटू -1 प्लस b और प्लस 5 और इसको इक्वल किसके करेंगे? ऊपर बताया हुआ है ज़ीरो के, तो इसको इक्वल किसके कर लेंगे जी? ज़ीरो के। ये क्या बनेगा जी? माइनस का a प्लस का b और प्लस का 5 इक्वल्स टू ज़ीरो। a और b को अलहदा कर लेंगे और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस का 5। तो ये बनी है जी पहली इक्वेशन। इसी तरह अब इस दूसरी वैल्यू का यूज़ करके एक दूसरी इक्वेशन यहाँ से फाइंड करेंगे। तो एक दफ़ा दोबारा दिया हुआ फंक्शन लिखेंगे, g ऑफ x इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी और प्लस का 5। अब इसके अंदर x की जगह क्या पुट करेंगे जी? 2। तो ये बन जाएगा g ऑफ 2 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 प्लस बी प्लस 5 और इसको किसके इक्वल पुट कर लेंगे? ऊपर बताया हुआ जी, इसको 10 के इक्वल पुट कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 2a प्लस बी प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 10। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू प्लस का 10 और माइनस का 5। 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में सॉल्व करेंगे। अच्छा जी। अब दो इक्वेशंस बन गई हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन नंबर देखें। अब इन दोनों इक्वेशंस में से एक वेरिएबल को कट करना है। यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी b है। यहाँ पे जो b है उसका साइन भी प्लस है और यहाँ पे जो b है उसका साइन भी प्लस है। तो जब वेरिएबल कह रहा हूँ कांस्टेंट का या किसी भी वैल्यू का साइन एक जैसा होता है, सेम होता है, तो हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव्स। इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करना है। तो पहले इक्वेशन नंबर ए लिखेंगे, वो क्या थी? -a
प्लस का b इज इक्वल्स टू -5। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है जी। सेकंड इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 5। अब माइनस करना है तो माइनस करते वक्त साइन चेंज करते होते हैं। इस 2a का अपना साइन प्लस का है, मैं जब माइनस करूँगा तो साइन चेंज कर दूंगा। b का अपना साइन प्लस का है, जब माइनस करूँगा तो साइन चेंज करूँगा। 5 का अपना साइन प्लस का है, जब मैं माइनस करूँगा तो साइन चेंज कर दूंगा। ठीक है जी। ये इस तरीके से हो जाएगा। ये b प्लस का और ये वाला b माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर सिंपल बच जाएगा माइनस का 3a बनेगा और इधर बन जाएगा माइनस का 10। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 3a इक्वल्स टू 10 और 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? 10/3। a की वैल्यू आ जाएगी जी 10/3। अब इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना चाहें 1 में पुट कर लें, 2 में पुट करना चाहें तो 2 में पुट कर लें। दोनों सूरतों में आपको b की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है जी। तो हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट इन 1 पहली इक्वेशन में पुट करेंगे। पहली इक्वेशन क्या थी जी? माइनस का a प्लस का b इज इक्वल्स टू माइनस का 5 और a की वैल्यू मैंने अभी क्या फाइंड की? ये माइनस ऊपर वाला आ गया और a की वैल्यू थी 10/3 प्लस आ जाएगा b इक्वल्स टू -5। b को इधर रहने दें, ये a वाली वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, तो b इज इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस 10/3। ठीक है जी। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के एलसीएम ले लें या कैलकुलेटर का यूज़ कर लें। 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 10 ओवर के आ जाएगा 3। ठीक है जी। तो 15 माइनस का 10 प्लस का, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा जी b इज इक्वल्स टू माइनस का 5/3। तो ये आपका जी b का आंसर है। आई होप कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। ये क्वेश्चन बहुत आसान से क्वेश्चन है लेकिन थोड़े से लेंथी हैं। कैलकुलेशन इनकी बहुत आसान है, सिंप्लीफिकेशन आसान है, लेकिन थोड़े से लेंथी हैं। तो अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर हमें ये कहा गया कि एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू 5x + 1। ठीक है। दूसरी बात ये बता दी गई कि f(x) इक्वल किसके है? 32 के। अगर f(x) 32 के इक्वल है तो फाइंड क्या कर रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर हमने खुद से कोई नंबर पुट नहीं करना, हमने अपने फंक्शन की जो भी वैल्यू है, जो भी उसकी इक्वेशन है, उसको लिखना है और उसको इक्वल कर लेना है बाय यूजिंग दिस कंडीशन 32 के इक्वल करके सिंप्लीफाई करना और अपना फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है। तो चलिए जी शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिखेंगे जो कि दिया गया है f(x) इज इक्वल्स टू 5x + 1। दूसरी तरफ हमें ये भी बता दिया गया कि f(x) इक्वल किसके है जी? 32 के। तो इस f(x) की जगह पे क्या पुट कर लेंगे जी? 32, क्योंकि ये गिवन है। इक्वल किसके है? 5x + 1 के। यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करेंगे जी। 32 ये उधर प्लस का, इधर आके माइनस का 5x, ये आ जाएगा 31 इक्वल्स टू 5x। 5 उधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो 31/5 इज इक्वल्स टू x। ये है जी हमारा x का फाइनल आंसर जो हमने फाइंड आउट करना था।
ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है और ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता जुलता। ठीक है जी, एक फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी। ओके जी, साथ में ये बता दिया वेयर सी एंड डी आर कांस्टेंट नंबर्स। ठीक है जी, अगली बात जो बताई वो ये कि एफ ऑफ 1 इक्वल किसके है जी 6 के। इसका मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर x की जगह पे 1 रिप्लेस करना है और उसको इक्वल कर लेना है 6 के। एक इक्वेशन हमें मिलेगी यहाँ से। बिल्कुल इसी तरह दूसरी दफ़ा इस फंक्शन के अंदर x को रिप्लेस कर देना है -2 से। x को -2 से रिप्लेस करके इक्वल किसके कर देना है 10 के। तो दूसरी इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगी और फिर उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी इसका सॉल्यूशन। मैं तो वैसे आप लोगों को अब ये रिकमेंड करूँगा कि वीडियो को आप लोग इधर ही पॉज करें और कोशिश करें कि इसका सॉल्यूशन खुद फाइंड आउट करें। अच्छा जी, एफ ऑफ एक्स इक्वल है सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी और पहली दफ़ा क्या पुट करना है 1। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू सी इंटू 1 का स्क्वायर प्लस डी और इसको किसके इक्वल पुट कर लेना है जी, इसको 6 के इक्वल पुट कर लेना है जी। अच्छा जी, ये क्या बनेगा अब 1 का स्क्वायर 1 सिंपल सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 6। तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह दूसरी इक्वेशन के लिए एक दफ़ा दोबारा दिया हुआ फंक्शन लिखेंगे सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी। एक्स की जगह पे अब पुट करेंगे -2 तो ये आ जाएगा एफ ऑफ -2 इज इक्वल्स टू सी और -2 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा डी और इसको किसके इक्वल पुट कर लेना है जी, वो बताया हुआ। इसको इक्वल पुट करेंगे 10 के। इसको स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 4 इंटू सी 4c प्लस डी और नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता होता है। इसको किसके इक्वल, ये 10 के इक्वल कर लेंगे। तो ये बन गई जी हमारी दो इक्वेशंस। अब फिर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को माइनस करेंगे। यहाँ पर भी डी है प्लस का, यहाँ पर भी डी है प्लस का। जब भी साइन सेम होगा, सेम का मतलब है चाहे वो प्लस हो या वो माइनस हो, हम हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। ठीक है जी, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव्स, ये क्या बनेगा जी, ये बन जाएगा। सबसे पहले तो इक्वेशन लिखें सी प्लस डी किसके इक्वल है जी 6 के इक्वल है और दूसरी इक्वेशन 4c प्लस डी ये किसके इक्वल है, ये 10 के इक्वल है। अब जब माइनस करना है तो साइन तब्दील करने होते हैं। 4c का अपना साइन प्लस का है क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा, तो जिस वैल्यू का साइन ना पता हो ना नज़र आ रहा वो हमेशा प्लस की होती है। इसका साइन हम करेंगे माइनस। डी का साइन प्लस है, हम चेंज करेंगे तो माइनस करेंगे। 10 का अपना साइन प्लस है और हम चेंज करेंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है जी, ये बच्चे साइन चेंज करना भी भूल जाते हैं, तो इस स्टेप को भी गौर से देखिएगा। ना पता चले तो वीडियो को पीछे करके एक दफ़ा दोबारा समझ लीजिएगा। माइनस करेंगे तो ये प्लस डी ये माइनस डी ये कैंसिल आउट हो जाएगा जी। इस तरफ क्या बनेगा सी -4c, तो ये बन जाएगा -3c इक्वल्स टू
इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है जी, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो पीछे बचेगा क्या, 3c इक्वल्स टू 4, और यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 4/3। ये आ गया जी c का आंसर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने ये जो c की वैल्यू हमारे पास आई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ताकि यहाँ से हम दूसरे वेरिएबल d की वैल्यू भी फाइंड कर सकें। तो इक्वेशन नंबर 1 इसको यहाँ लिख लें पहले, पुट इन 1। इक्वेशन 1 कहती कि है c प्लस डी इक्वल्स टू 6, तो इधर लिख लेंगे जी c प्लस डी इज इक्वल्स टू 6, और वैल्यू आई क्या है, 4/3, तो c की जगह पे 4/3 पुट कर देंगे, 4/3 प्लस डी इक्वल्स टू 6, 4/3 इधर प्लस का, दूसरी तरफ जाके माइनस का, तो d इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 18 माइनस 4/3 आ जाएगा d, तो ये बन जाएगा जी d इक्वल्स टू 14/3। तो ये हमारा d का फाइनल आंसर है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.3 ख़त्म होती है जी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।